ये कहानी दो बच्चों के ऊपर आधारित है जो साउथ पैसिफिक के घने जंगल में फंस जाते हैं। बड़े होने के बाद वो दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होने लगते हैं, लेकिन उन्हें इस अट्रैक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है द ब्लू लगून और ये मूवी 1980 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक छोटी सी फैमिली को देखते हैं जो अपने होम टाउन से यूरोप जा रहे थे, जहां हम दो बच्चे 9 साल का रिचर्ड और 7 साल की एमिलिन को देखते हैं। ये दोनों कजन ब्रदर एंड सिस्टर थे और पैडी नाम का आदमी वहां कुकिंग करता था। दैट मीन्स कि वो उस बोट पे खाना बनाने का काम करता था। तभी हम देख पाते हैं कि एमिलिन और रिचर्ड पिक्स देख रहे थे जो पैडी ने छुपा रखा था। पैडी ये देखकर उन पे बहुत तेज चिल्लाता है और तभी वहाँ अचानक से आग लग जाती है और वहाँ भगदड़ मच जाती है। पैडी उन दोनों बच्चों को लेके एक छोटी सी बोट में बैठ जाता है। वहाँ के दूसरे लोग भी बच गए थे और वो लोग दूसरी बोट में बैठ गए थे, लेकिन शिप जलने की वजह से वहाँ चारों तरफ धुआं फैल चुका था और वो सब लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वो लोग अब बीच समुद्र में बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे और उन्हें अब उसी बोट पे रात बितानी थी। अगले दिन जब उन बच्चों की आँख खुलती है तो उनके सामने एक ब्यूटीफुल सा आइलैंड होता है। वो जल्दी से पैडी को जगाते हैं। उसे देखकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास खाने पीने का भी कोई सामान नहीं था। पैडी जल्दी से अपनी बोट को आइलैंड की तरफ मोड़ लेता है और वो लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें अपनी जरूरत का सारा सामान मिल जाता है जिसके बदौलत वो लोग जिंदा रह सकें। वहाँ पीने का पानी और खाने की कोई कमी नहीं थी। वहाँ एमिलिन को एक रम का ड्रम मिलता है और तभी वहाँ रिचर्ड एक इंसानी खोपड़ी ले आता है, जिसे देखकर पैडी को वहाँ कुछ ठीक नहीं लगता और वो लोग वहाँ से थोड़ा आगे चले जाते हैं। उसके बाद पैडी रिचर्ड को वहाँ सरवाइव करना सिखाता है कि एक इंसान जंगल में अपनी जरूरत कैसे पूरी कर सकता है। एक रात जब बच्चे सो रहे थे तब पैडी को कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो आवाजें आइलैंड के उस साइड से आ रही थी। पैडी उस समय उस बात को इग्नोर करता है, लेकिन सुबह होते ही वो वहाँ चेक करने के लिए जाता है, जहाँ उसे मांस का टुकड़ा और खून दिखाई देता है, जिसे देखकर पैडी काफी डर जाता है और डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और वो बच्चों को वहाँ जाने से साफ मना कर देता है। उसके बाद पैडी रात को बच्चों के साथ खूब मस्ती करता है क्योंकि उसने काफी ड्रिंक ले रखी थी। अगले दिन पैडी फिर से रम की कैन लेने के लिए दूसरे आइलैंड पर जाता है। जब बच्चों की आंख खुलती है तो वो पैडी को ढूंढने लगते हैं और उन्हें पैडी आइलैंड के उस पार दिखाई देता है और वो पैडी के पास जाते हैं, जहाँ जाते ही बच्चों को पता चलता है कि पैडी मर चुका है, जिसे देखकर बच्चे काफी घबरा जाते हैं क्योंकि उस घने जंगल में उन दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद वो दोनों उस आइलैंड को छोड़ के पास के दूसरे आइलैंड पे चले आते हैं, जहाँ रिचर्ड पैडी के बताए हुए सारे तरीकों को अपने यूज में लेता है। अब काफी समय हो चुका था और एमिलिन और रिचर्ड भी काफी बड़े हो चुके थे, जिसके कारण उन दोनों में फिजिकल चेंजेस और एक दूसरे में अट्रैक्शन भी बढ़ रही थी। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट क्यों हो रहे थे इसके बारे में उन दोनों को कुछ नहीं पता था। नेक्स्ट मॉर्निंग एमिलिन नहाने जाती है और वो पानी में ब्लडिंग देखती है, जिसके कारण वो जोर से रिचर्ड को आवाज लगाती है, लेकिन बाद में सी रियलाइज्ड कि वो ब्लड उसकी बॉडी से ही निकल रहा है, इसलिए वो रिचर्ड को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। दरअसल वो एमिलिन का पहला पीरियड था। उसके बाद रिचर्ड उससे पूछता है कि वो ब्लड कहाँ से आ रहा था, जिस पर एमिलिन बोलती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, जिसके कारण रिचर्ड को लगता है कि एमिलिन अब उससे बातें छुपाने लगी है, इसलिए वो उससे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इधर एमिलिन की फीलिंग भी रिचर्ड के लिए बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो इस फीलिंग को किसी भी शब्द के माध्यम से बता नहीं पा रही थी। रिचर्ड की अब एक आदत बन चुकी थी। एमिलिन जब भी नहाने जाती थी तो रिचर्ड उसे छुप छुप के देखा करता था और रात को वो दोनों डिनर करके खूब मस्ती करते हैं। कुछ दिन बाद एमिलिन को कुछ ड्रम बजने की आवाजें सुनाई देती है और वो ड्रम बजने की आवाज वहाँ से आ रही थी जहाँ पैडी के साथ ये लोग पहली बार आए थे। उसके बाद एमिलिन जंगल के अंदर जाती है और उसे वहाँ एक मूर्ति दिखाई देती है और उसे वहाँ खून दिखाई देता है, जिसे देखकर डर के वो वहाँ से भाग जाती है। एमिलिन ये सारी बातें रिचर्ड को जाके बताती है। रिचर्ड इस बात पे उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो उसे अकेले घूमने के लिए मना करता है। उसी रात एमिलिन को एक डरावना सपना आता है और वो देखती है कि रिचर्ड डूब रहा है और उसकी मौत हो गई है। तभी अचानक उसकी आंखें खुलती है और रिचर्ड को सामने देख के उसके प्यार का ज्वालामुखी फट जाता है। वो रिचर्ड से बोलती है कि तुम मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। रिचर्ड प्रॉमिस करता है और एमिलिन को किस करता है, लेकिन रिचर्ड अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसके साथ सोना चाहता था, लेकिन एमिलिन उसे रोक देती है और वो दोनों अलग अलग सो जाते हैं। लेकिन अब रिचर्ड का स्पाइडरमैन जाग चुका था, इसलिए वो आधी रात को एमिलिन के पास जाता है। तभी एमिलिन की आंखें खुलती है और रिचर्ड को वो वहाँ से
भगा देती है। यहाँ रिचर्ड को खुद भी नहीं पता था कि आखिर क्यों वो एमलिन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और ना एमलिन को उसकी फीलिंग्स समझ में आ रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग रिचर्ड बाहर जा रहा था। एमलिन उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर रिचर्ड कोई जवाब नहीं देता और भला दे भी क्यों। लेकिन एमलिन भी रिचर्ड के पीछे जाती है। नदी के किनारे रिचर्ड कुछ हिला रहा था और एमलिन उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर वो एमलिन पे काफी गुस्सा होता है और वहाँ से जाने के लिए बोलता है और वो बेचारी अपना मुंह बना के वहाँ से चली जाती है। एक दिन रिचर्ड नदी में एक शिप को देखता है, जिसे देख के वो घर पे भागते हुए आता है क्योंकि उन्होंने संकेत देने के लिए लकड़ियों का ढेर इकट्ठा कर रखा था। जैसे ही उन्हें कोई इंसान दिखे तो वो लकड़ियों के ढेर को जला के उन्हें संकेत दे सकते थे। उस शिप को एमलिन ने भी देखा था, लेकिन वो लकड़ियां नहीं जलाती, जिस पे रिचर्ड उस पे गुस्सा हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, जिस पे एमलिन कोई जवाब नहीं देती। दरअसल एमलिन अब उस पर्यावरण में घुल मिल गई थी और उसे अब ये जगह छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए उसने ऐसा किया। पर शायद रिचर्ड को वहाँ नहीं रहना था, इसलिए वो अपनी एक छोटी सी नाव बनाता है और वहाँ से अकेले ही जाने लगता है। एमलिन भी काफी उदास हो जाती है क्योंकि रिचर्ड के बिना उसका उस जंगल में कोई नहीं था। तभी रिचर्ड की नाव नदी में थोड़ी ही दूर जाने के बाद टूट के बिखर जाती है और वो डूबने लगती है, जिसे देखकर एमलिन काफी खुश होती है और हंसने लगती है और वापस आने पे वो रिचर्ड का मजाक बनाने लगती है। वो रिचर्ड से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम उस दिन नदी के किनारे अकेले में क्या कर रहे थे, जिस पर रिचर्ड बोलता है कि ये गलत बात है, तुम छुप छुप के मुझे देखती हो। जिस पर एमलिन बोलती है कि तुम भी मुझे बिना कपड़ों के छुप छुप के देखते हो। रिचर्ड अपनी छाती पर 2 नारियल लगा के एमलिन का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे एमलिन गुस्सा होकर उसके सर पे एक नारियल मारती है और बदले में रिचर्ड भी उसे एक थप्पड़ मार देता है। घर आने पर रिचर्ड एमलिन का सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है और वो उसे बोलता है कि ये मेरा घर है, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है और तुम यहाँ से चली जाओ, जिसकी वजह से एमलिन को एक गुफा में रात बितानी पड़ती है। उन दोनों का अलग रहना और अलग खाना सब कुछ अलग अलग हो गया था। एक दिन एमलिन उस मूर्ति पे फूल चढ़ा के आ रही थी क्योंकि उसके हिसाब से वो एक गॉड है। तभी उसका पैर नदी के एक जहरीली मछली पे पड़ जाता है, जिससे वो काफी बीमार पड़ जाती है। एमलिन को ज्यादातर ना देखकर रिचर्ड उससे मिलने के लिए जाता है और वो उसे देख के काफी परेशान हो जाता है। रिचर्ड उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। एमलिन बताती है कि मेरा पैर एक जहरीली मछली पे पड़ गया था, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ चुकी हूँ। एमलिन की यह हालत देख के रिचर्ड काफी परेशान हो जाता है। लड़ाई अपनी जगह। एमलिन रिचर्ड से बोलती है कि मुझे गॉड के पास ले चलो, क्योंकि एमलिन को लगता था कि गॉड उसे ठीक कर देंगे। उसके बाद रिचर्ड उसे वहाँ ले जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद सचमुच एमलिन ठीक हो जाती है। ये देखकर दोनों काफी खुश होते हैं और पहले की तरह दोनों टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जिस तरह एमलिन रिचर्ड को खोना नहीं चाहती थी, ठीक उसी तरह रिचर्ड भी अब एमलिन को खोना नहीं चाहता था। एक दिन दोनों साथ में फ्रूट्स खा रहे थे और बातें ही बातों में वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। रिचर्ड अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन इस बार एमलिन भी उसे मना नहीं करती और वो दोनों पहली बार शारीरिक संबंध बनाते हैं और इसके बाद वो दोनों अक्सर रोमांस करने लगे थे। एक दिन एमलिन काफी अपसेट थी, जिससे रिचर्ड पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन एमलिन उससे कुछ नहीं बताती। रिचर्ड बोलता है कि शायद तुम मुझसे अब प्यार नहीं करती, भरोसा नहीं करती और तुम मेरे से बातें छुपाने लगी हो। एमलिन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल मुझे लगता है कि मेरे पेट में कुछ है। रिचर्ड एमलिन के पेट पर हाथ रखता है और उसे भी कुछ हलचल महसूस होती है। रिचर्ड को भी इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। धीरे धीरे एमलिन का पेट और भी ज्यादा बड़ा हो गया था। एक दिन रिचर्ड को फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो उसके पीछे जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस आइलैंड पे कुछ और भी इंसानी जीव हैं, लेकिन थोड़े अलग। वो लोग एक आदिवासी थे और वो लोग अपने ही आदमी की बलि चढ़ा देते हैं। ये देखकर रिचर्ड वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। वापस आने पे वो देखता है कि एमलिन भी दर्द से छटपटा रही थी, क्योंकि उसका 9वां महीना भी कंप्लीट हो गया था और फाइनली वो एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है। उस नए मेहमान को देख के ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं। वो बच्चा काफी रो रहा था, जिसके कारण इन्हें लगता है कि उस बच्चे को भूख लगी है। ये लोग उसे फल खिलाते हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा फल नहीं खा सकता था। तब एमलिन उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और वो बच्चा एमलिन का दूध पीने लगता है। इसके बाद रिचर्ड एमलिन को आइलैंड की दूसरी तरफ जाने के लिए सख्त मना करता है। दोनों अपने बच्चे के साथ काफी खुश थे। एक दिन एमलिन अपने बच्चे को तैरना सिखा रही थी और वो बच्चा तैरना भी सीख गया था। एक दिन रिचर्ड के पापा वहाँ से शिप लेके जा रहे थे। वो रिचर्ड को देख लेते हैं, पर उन्हें लगता है कि ये कोई जंगली आदमी है, इसलिए वो शिप को मोड़ लेते हैं। रिचर्ड और एमलिन ने भी उस बोट को देखा था, पर वो वापस नहीं जाना चाहते थे। उसके बाद रिचर्ड और एमलिन पुराने
आइलैंड पे जाते हैं जहाँ वो सबसे पहले पैडी के साथ आए थे, जिसे देखकर उन दोनों की पुरानी यादें ताजा हो जाती है। इधर ये छोटा बच्चा जहरीली बेरी तोड़ के बोट के अंदर रख देता है। लौटते समय वो बच्चा बोट की पतवार को नीचे गिरा देता है। एमलिन उसे उठाने की काफी कोशिश करती है बट कोई फायदा नहीं होता। तब रिचर्ड उसकी वहाँ हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन तभी रिचर्ड के पीछे एक शार्क लग जाती है। उसे बचाने के लिए एमलिन दूसरी पतवार भी शार्क को फेंक के मारती है और अब वो हेल्पलेस हो चुके थे। उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसकी मदद से वो लोग आइलैंड के पास पहुंच सके। वो लोग समुद्र के बीच में पहुंच चुके थे और उनके पास कोई भी खाने पीने का सामान भी नहीं था। भूख के मारे वो बच्चा बेरी खा लेता है, जिसे देखकर एमलिन काफी डर जाती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था। इसलिए एमलिन और रिचर्ड भी उस बेरी को आधा आधा बांट लेते हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों इस बच्चे के साथ ही अपने जीवन को त्याग देंगे और वो दोनों भी बेरी खा लेते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि उस बच्चे पे बेरी का कोई असर नहीं हुआ है और वो बच्चा आराम से सो रहा था। और तभी रिचर्ड के पिता को बीच समुद्र में रिचर्ड की नाव दिखाई देती है और वो लोग वहाँ पहुँच के उन लोगों को बचा लेते हैं और सब लोगों की जान बच जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 83% लाइक किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।